हाय एवरीवन, मेरा नाम है सिड मिश्रा। और आज करंट्स विद सिड में हम लोग कवर करने जा रहे हैं प्रसार भारती की जितनी भी करंट अफेयर्स हैं उनको। इसका सेपरेट वीडियो मेरा बनाने का इंटेंशन एक्चुअल में ये है कि बहुत सारी न्यूज़ इसमें कवर्ड हैं और मैं इसीलिए कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको कवर करूं और कम से कम बोरिंग बनाऊं, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो में बन जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है ये। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। पर स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। जून 27 से जुलाई 1 के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की जा रही है जिसका नाम है यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये बहुत सारे टॉपिक्स को लेके इस पे डिस्कस यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। मेन जो इंपॉर्टेंट हमारे करंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 कवर किया जा रहा है इसमें। और इसके अलावा सस्टेनेबल गोल 13 और 15 भी कवर किया जाएगा। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन प्लीज़ अब अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो इसके अलावा 13 और 15 भी जरूर कवर करिएगा, क्योंकि 13 आपका है क्लाइमेट चेंज और 15 आपका है लाइफ ऑन लैंड। तो ये सारी कवर करना जरूरी है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हो जाता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी पे फोकस किया गया है। और जो जो टॉपिक्स जो एड्रेस किए गए हैं, थ्रेट टू हेल्थ, इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस ऑफ द ओशियन। ठीक है। अब इन सब में क्या आ जाता है, एसिडिफिकेशन है, मरीन लिटर पॉल्यूशन है, इलीगल या अनरिपोर्टेड फिशिंग है, लॉस ऑफ हैबिटेट है। ये सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं। और अभी क्योंकि 4-5 दिन का ये रहेगा, अभी कॉन्फ्रेंस चलेगी, तो हम धीरे धीरे अपडेट होंगे कि और क्या क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो पढ़ने लायक है वो ये हो जाती है कि लिस्बन में ये मीटिंग चल रही है और केन्या और पोर्टुगल ये को होस्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है। 130 कंट्रीज टोटल जो हैं वो अटेंड कर रही हैं इस मीटिंग को। और इंडियन ओशन काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है, इस वजह से इंडिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल में यहाँ आ जाता है। तो इंडिया का जो मैरीटाइम रिलेशनशिप है सबसे, वो एक बार को देखते चलते हैं। जो रिसेंट में चल रहा है वो ये है कि पहला मैन्ड ओशियन मिशन जो था, समुद्रयान, वो चालू किया गया था, जिसमें भारत का खुद का बनाया हुआ मत्स्य 6000 व्हीकल, ये डीप सबमर्जेंस व्हीकल है, सबमरीन है एक तरह की, वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह की एक्टिविटी करने वाला इंडिया पहला नहीं है। इससे पहले यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना, इन लोगों ने भी इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ ऑलरेडी कर रखी हैं। और इंडिया का जो अभी का टारगेट चल रहा है ओशियन रिसोर्सेज को लेके, वो यही है कि ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो सके, क्लीन एनर्जी मिल सके और ब्लू इकोनॉमी पे फोकस कर सके। मतलब कि जो आपका फिशरी डिपार्टमेंट है, फिश प्रोडक्शन, अभी मत्स्य योजना चल रही थी ना, तो वो उसको बूस्ट मिल सके। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। अभी इसको धीरे धीरे और कवर करें, क्योंकि अभी मीटिंग हो ही रही है, बातचीत चल रही है, तो अभी धीरे धीरे इसको और कवर करते चलेंगे। इसके बाद शॉर्ट नोट्स में, वन लाइनर्स में तमाम ऐसी न्यूज़ वगैरह हैं, आप एक बार को देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन ये है कि प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार को नज़र घुमाना सही भी रहता है। तो देखते चलते हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ अभी ऑलरेडी। कुछ टाइम में इसको भी पब्लिश करता हूँ मैं। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस पे एक रिपोर्ट आई हुई है, उसको कवर करेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने मलेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है। और इंडिया मलेशिया के रिलेशनशिप्स, जो डिफेंस रिलेशनशिप्स हैं, उनके उनके रिगार्डिंग काफ़ी डिस्कशन वगैरह हुआ है। तो इंडिया मलेशिया का रिलेशनशिप मीन्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार को जरूर देख लें अगर देख सके तो, नहीं तो अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मैं बिल्कुल एक वीडियो बना के आप लोग को समझा सकता हूँ, नहीं तो पीडीएफ अवेलेबल करा सकता हूँ आपको इससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं वन हेल्थ पायलट पे। ये भी एक इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल्स एंड हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में मतलब ये कवर कर रहे हैं। ये इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है, बैंगलोर में लॉन्च किया है। ठीक है। अब इसका क्या इनिशिएटिव का टारगेट है, ये आप एक बार को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में इसको, इसके बारे में और भी हम लोग को सुनने को मिलेगा, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वन हेल्थ पायलट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रावी मार्केट के प्रोक्योरमेंट के बारे में दिया हुआ है, चाहे तो आप देख जाएं, बहुत खास नहीं रहता, लेकिन ये कि करंट में अपडेटेड रहना चाहिए। और लिस्बन में जो 5 दिन की मीटिंग चल रही है, उसमें साइंस मिनिस्ट्री अपने जितेंद्र सिंह जो है वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
G7 की समरी हल्की सी दी हुई है। अभी डिटेल में इसके बारे में और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मेनली जो यहाँ पर देखने लायक है इंडिया जर्मनी के रिलेशनशिप, क्योंकि ये मीटिंग हुई है इंडिया जर्मनी के, इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप्स। अभी 2020 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने जो है स्टेटमेंट दे दिया था, नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया था इंडिया को लेके, इंडियन फार्मर प्रोटेस्ट जब चल रहा था, तो उसके बाद से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप्स काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। उनको उनके रिवाइवल से रिलेटेड बातचीत अभी चल ही रही है। रिवाइवल से रिलेटेड नहीं, पर यह है कि इससे रिवाइव होगा इस बातचीत से। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं डिटेल में पता चलेगा हमको। यूक्रेन में जो है धीरे धीरे लाइफ वापस पटरी पे आ रही है। इसका मतलब कि रशियन मिसाइल्स वगैरह जो है वो अब धीरे धीरे रुक रही हैं। आई एम सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया है, सो सॉरी। 4 रशियन मिसाइल्स अभी संडे को जो है इस पे क्या बोलते हैं, रशिया पे गिरी थी। तो अभी भी वहाँ पर टेंशन की कंडीशन बनी हुई है। पर यह है कि धीरे धीरे सब चीज़ें अब वही है ना कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल वाली कंडीशन। जैसे हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे हुआ करता था न्यू नॉर्मल, वैसी सिचुएशन बनती जा रही है। अफगानिस्तान में डेथ्स जो पोल है वो 155 बढ़ के हो गया है। और देखते चलते हैं, ईरान ने एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस में। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप एक बार को देख सकते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया ईरान यूएस के बीच में अभी यूरोपियन यूनियन जो है वो मीडिएट कर रहा है कि ईरान यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर पैक्ट था वो वापस से इस्टेब्लिश किया जा सके, आपस में बातचीत वापस स्टार्ट कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, फिर 5 सिटीज़ हैं टॉप 100 सिटीज़ ग्लोबली स्टार्टअप इकोसिस्टम में। मतलब कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा बूस्ट किए हैं, ऐसी टॉप 100 ग्लोबल सिटीज़ में 5 इंडियन सिटीज़ का भी नाम है। पहले नंबर पे ऑफ कोर्स अपना बैंगलोर आता है, 8 नंबर पर है। वो पिछले साल 10वें नंबर पे था, इस समय 8 नंबर पर है। स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, तो इंडिया का पहले नंबर पे ऑफ कोर्स हो जाता है। ठीक है, पिछले बार 10वें नंबर पर था, इस बार उस पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा इन्होंने वो दिया है कि जो है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 आई थी, जो इसराइल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप ब्लिंक, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके अकॉर्डिंग पहले नंबर पर बैंगलोर है, दूसरे नंबर पर न्यू दिल्ली है, 13वें नंबर पे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद। इतनी सारी सिटीज़ हैं जो कि कवर की गई। देखिए अहमदाबाद की भी रैंकिंग है पर वो 223 नंबर पर है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, आई मीन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना के बाद इंडिया चौथे नंबर पर आ रहा है टोटल, जो क्या कहते हैं ना स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने वाला। तो उसके बाद जापान और साउथ कोरिया है। सोचिए जापान और साउथ कोरिया को पीछे छोड़ते हुए इंडिया स्टार्टअप में आज के टाइम पे ग्लोबली टक्कर टक्कर दे रहा है सबको। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुश होने वाली बात है। फिर हम लोग चलते हैं, बैंगलोर को थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग भी मिली हुई है एशिया पैसिफिक में। ठीक है, बीजिंग और शंघाई के बाद थर्ड हाईएस्ट है बैंगलोर। तो ये सब चीज़ें वन लाइनर हैं, याद रखना जरूरी भी हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स वगैरह में इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछ लेते हैं। स्पेशली पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे आपने इतना कुछ पढ़ा पर आप अगर आपको ये नहीं पता है कि टीयर 1 2 3 और कितने टीयर्स होते हैं सिटीज़ के, किस बेसिस पे क्लासिफाइड है, ये सब नहीं पता है, तो ये सब क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन पूछ के और आपको कंफ्यूज कर देंगे, परेशान कर देंगे। या इस तरह का पूछ लिया जाता है कि क्या रूरल एरियाज ऐसे टीयर 1 2 3 में आ सकते हैं, मतलब कि इस तरह के क्लासिफिकेशन में रूरल एरियाज या सेमी अर्बन एरियाज वगैरह भी कवर होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक बार को देखने लायक रहती हैं। प्लीज़ इसको भी कवर करिएगा, नहीं तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना डाल दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, टॉप 10 सिटीज़ रैंकिंग में ये हैं आपके सामने। देखिए बैंगलोर 8 नंबर पर है, पहले नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 330 बिलियन बर्थ की यूनिकॉर्न्स अपने यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। टॉप 100 आई मीन 100 यूनिकॉर्न्स को अचीव कर चुका है इंडिया अलग अलग सेक्टर्स में। बहुत सारे सेक्टर्स को तो अभी रिसेंट में मोदी जी ने मन की बात में कवर किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने।
तो आप चाहो तो एक बार वो भी देख सकते हो, नहीं तो मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो अगर ज़रूरत लगी तो उस पे भी बना के डालूंगा, क्योंकि कई अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स और सेक्टर्स के बारे में उन्होंने बताया है, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे लोगों के भी नाम लिए उन्होंने जो आपके पीछे से रिलेवेंट हो जाते हैं, तो उसको भी कवर करेंगे हम लोग एक बार। फिर हम लोग चलते हैं डेकाकॉर्न की तरफ। डेकाकॉर्न आपकी वो कंपनीज रहती हैं, जैसे यूनिकॉर्न है 1 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर, तो 10 बिलियन से ऊपर का जो टर्नओवर जिन कंपनीज का रहता है उनको डेकाकॉर्न बोला जाता है। तो फ्लिपकार्ट, पेटीएम, बायजू, ओयो, जोमेटो, इस तरह की कंपनीज हैं आपकी, ये डेकाकॉर्न में ऑलरेडी आती हैं। नायका भी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फीमेल एम्पावर्ड जो कहते हैं ना यूनिकॉर्न्स हैं, वो भी आप एक बार पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। G7 की समिट में जर्मनी के दौरे पर हैं, तो अर्जेंटीना से भी मुलाकात, अर्जेंटीना के जो मिनिस्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी, और जिन जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ है, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, ये एक बार को आप देख जाइए, पॉज करके वीडियो जरूर देखिएगा इसको, किन किन टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब टॉपिक्स। फिर G7 क्या है, एक बार को आप पॉज करके ये भी देख लीजिए। बहुत आसान और सरल शब्दों में, मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेटर समझा सकता हूँ जितना अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है यहाँ पर। फिर अर्जेंटीना और इंडिया के रिलेशनशिप्स के रिलेटेड डिस्कशन हुआ है यहाँ पर। कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इकोनॉमिक लेवल पर इंडिया और अर्जेंटीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। फोर्थ बिगेस्ट, ये देखिए यहाँ पर भारत अर्जेंटीना चौथा, अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। क्यों है भाई? क्योंकि अर्जेंटीना में इंडिया का बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लगभग 12 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया कर रहा है अर्जेंटीना में। ठीक है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, जैसे आज के टाइम पे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट बन रहा है और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाएगा किसके थ्रू? ऐसे कंट्रीज के थ्रू जहां पर ऑलरेडी इंपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया अपने एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। चलिए आगे चलते हैं, एक बार पॉज करके चाहे तो ये पढ़ जाइए, अच्छी चीज़ है, पढ़ेंगे तो काफ़ी सही रहेगा। इसके अलावा ये भी डिस्कशन हुआ है कि जो आपका इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो 2030 तक में $100 अरब की इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑडियो विजुअल सर्विसेज हैं जिनमें काम वगैरह चल रहा है, स्टार्टअप्स क्रिएट हो रहे हैं और धीरे धीरे, मतलब बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे भी नहीं हो रहा है। वही मैंने कहा ना कि मन की बात में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर किया है मोदी जी ने, तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो इससे रिलेटेड भी डालूंगा, क्या क्या सेक्टर्स हैं जिनमें जिन ग्रोथ हो रही है बहुत तेजी से, या जिनमें एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है, वो ये हैं, आप देख सकते हैं। मतलब इनमें ये चीज़ हो गई कि आप एक सिंपल सा कोर्स करके भी अगर अप्लाई करेंगे तो स्कोप इतना है कि आपको इजीली जॉब भी मिल जाएगी, और बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं इसमें। तो अच्छा इनिशिएटिव है ये भी एक। एनकैप जो है इंडिया का अपना खुद का रेटिंग सिस्टम है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है। पहले ग्लोबल असेसमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, अब इंडियन हो गया है, भारत का हो गया है। इंडिया अपना खुद की गाड़ियां रेट करेगा। इससे हमारे यहाँ का जो ऑटोमोबाइल जो इकोसिस्टम है उसको तो प्रमोशन मिलेगा ही, साथ में जो इम्पोर्ट होना है इंडिया में उसको भी काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है इसके थ्रू। देखिए यहाँ पर मेंशन है कि कार निर्यात में मिलेगा बढ़ावा, मतलब कि इम्पोर्ट जो है कार्स का, उसको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, मतलब काफ़ी बूस्ट मिलेगा इसके थ्रू। क्रैश टेस्टिंग वगैरह इसके थ्रू टेस्ट होती हैं, और क्रैश टेस्टिंग का क्राइटेरिया भी यहाँ पर डिसाइडेड है। ऐसी गाड़ियाँ होंगी जो कमर्शियल व्हीकल्स हों और M1 श्रेणी में हो। M1 श्रेणी मतलब कि वो व्हीकल्स जो पैसेंजर व्हीकल्स जो होती हैं ना, जो 8 सीटर तक होती हैं मैक्सिमम, उन गाड़ियों को की टेस्टिंग होगी कि गाड़ी कितना एक्सीडेंटल, कितना अच्छा कर सकती है, कितना मतलब जैसे कहते हैं ना सेफ्टी फीचर्स कितने अच्छे हैं उस गाड़ी के, कितना कम उसमें डैमेज हो रहा है, वो सब चीज़ें उसके बेसिस पे 1 से 5 के बीच में रेटिंग होगी। तो और उसमें कई चीज़ें और मैंडेटरी कर दी गई हैं, जैसे 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये लास्ट आज का न्यूज़ है, दिल्ली एयरपोर्ट पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया जो हाइड्रो सोलर एनर्जी को कवर कर रहा है, मतलब आई मीन उसके बेसिस पे चल रहा है। तो उसके बेसिस चल रहा है, कैसे चल रहा है? देखिए पहला जो था सोलर बेस्ड जो कम्प्लीटली बना था वो तो कोचीन था केरला में, है ना। उसके बाद अब ये पहला ऐसा बना है जो हाइड्रो और सोलर एनर्जी दोनों पे बेस्ड है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है
ये हो गया है। इस पे भी देखिए अपने ट्विटर पे एक पोस्ट आया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से। तो इसका टारगेट क्या है आप देख सकते हो, ग्रीन एनर्जी ग्रीनर टुमारो, और ग्रीन इनिशिएटिव के अंडर में ग्रीन बिल्डिंग्स, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स, ये सब चीज़ें हैं। चाहो तो एक बार आप एक पढ़ जाइए। एक टैक्सी बॉट्स करके भी एक इनिशिएटिव यहाँ चलाया गया था। अच्छा इनिशिएटिव था ये भी कि एयरक्राफ्ट वगैरह के थ्रू जो व्हीकल सर्विस होती है, जैसे नहीं आप टैक्सी यूज़ करते हो, तो टैक्सी की जगह आप एयर स्पेस यूज़ करेंगे, जो एज ए कैब की तरह काम करेगा। तो लोकेशन टू लोकेशन आपको पहुंचाया करेगा। वो अच्छा इनिशिएटिव है। शायद दिल्ली से शिमला ऐसे कुछ था, या चंडीगढ़ से शिमला ऐसा कुछ चलाया गया था। इस तरह का इनिशिएटिव 2019 में चलाया गया था। इसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा थोड़ा सा देखकर। और आई थिंक ये एंड हो गया है वीडियो का। इसके अलावा एक बार को आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं जान रहा हूँ कि अभी उस लेवल का मैं नहीं कवर कर पा रहा हूँ जिस लेवल पे एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सबको, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना कंटेंट और इनरिच कर सकूँ और बेटर आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ओवर करता हूँ। प्लीज़ 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 आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर भी करिए इस वीडियो को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट गुड डे।